हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन एक बार फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज एक नए उमंग और जुनून के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो अब इस शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो शेषफल प्रमेय का मतलब यह है कि हम शेषफल के बारे में जानेंगे कि शेषफल को किस प्रकार से निकाला जा सकता है और कितने प्रकार के शेष होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है कि शेष कितने प्रकार से होते हैं? क्या शेष दो प्रकार से होते हैं? शेष जो होता है क्या दो प्रकार के होते हैं? अगर होते हैं तो कौन कौन से? एक माइनस जो होता है ऋणात्मक, और एक होता है धनात्मक। तो क्या ये होता है एक्चुअली में कि नहीं होता है, कि लोग सिर्फ कहते ही हैं कि हाँ हमारा शेषफल दो प्रकार के होता है? तो दोस्तों, क्या है कि ये शेषफल दो प्रकार का होता नहीं। शेषफल जो होता है वो हमेशा धनात्मक आता है, माइनस में कभी नहीं आता। लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि आसान से बिल्कुल सरल करने के लिए, बिल्कुल इजी तरीके से आंसर लाने के लिए हम माइनस में भी उसको निकाल लेते हैं। उसको किस प्रकार से माइनस में निकालते हैं उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। देखिए, सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 17/6। 17/6। अब इस 17/6 में शेष क्या होगा? अगर ये कह दिया जाए कि शेष क्या होगा, तो दोस्तों हो सकता है, देखिए बढ़ती अब जो है कंडीशन बदल रहे हैं, एग्ज़ाम थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। तो हो सकता है कभी आपसे जो है माइनस में भी रख के पूछ ले। अगर पॉजिटिव में नहीं दे रहा है तो माइनस का आप लगा सकते हैं आंसर। तो कैसे? देखिए, हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 है ना। तो ज़्यादा हो रहा है तो 6 दूना 12। तो हम जानते हैं कि हमारा 5 जो है ये शेष बच रहा है। कितना बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हमारा -1 भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसको हम सरल करने के लिए -1 इसको बना लेते हैं। और अब जो है बदलते ज़माने के अनुसार हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 17/6 में शेष कितना आएगा। अब आपका ऑप्शन दे दिया जाए 4, 3, 2, -1। अगर ऐसी कंडीशन दे रहा है तब आप इसको सही कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माइनस में हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये होता है, इसको हम कर सकते हैं कि -1 कर सकते हैं, क्योंकि हमको सरल रूप बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसको हम। मान लीजिए ये 27/5 है। तो इस 27/5 में शेष ज्ञात करो। क्या कहा गया है कि शेष ज्ञात करो। अब अगर हमको शेष ज्ञात करना है तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25। तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? 2। अगर लोग दोस्तों कह दिया जाए कि क्या इसका माइनस में भी आएगा, तो हाँ आएगा। 5 × 6 = 30 हो जाएगा, तो -3। कितना हो जाएगा? -3। देख, जब अधिक बार ले जाएंगे तो जो जितना हमारा कम पड़ रहा है उतना ही हम माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो वही हमारा शेष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35/3। अब यहां पर कह दिया जाए कि यहां पर अब शेष ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? शेष ज्ञात करना है। तब आप क्या करोगे? शेष कैसे निकालोगे? देखिए, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 बचा 5, 3 × 1 = 3 बचा 2। तो हमारा जो शेष होगा वो 2 होगा। क्या दोस्त और कुछ बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। 3 दूना 6 हो जाता, तो -1 बच जाता। 12 बार जाएगा तो 3 बार हम 36 हो जाएगा, तो -1 बचा देगा। अगर हम 11 बार ले जाते हैं तो 11 × 3 = 33 बार होता है, तो +2 शेष बचता है। तो इसको क्यों हम सीखे हैं, कहाँ पर ये हमारा अप्लाई होगा, अब उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस प्रकार से इसका हम अप्लाई करेंगे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होता है ये मेन क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन बनता है शेषफल प्रमेय से, वो ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो सकता है कि देखिए पॉजिटिव भी हम पॉजिटिव लेंगे तब भी आंसर आएगा, अगर हम निगेटिव लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन आसान किससे पड़ेगा उसको हम देखते हैं। देखिए अगर हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है ना। ये प्लस का बच रहा है। अगर हम चाहें तो 9 छक 54 भी कर सकते हैं, तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, लेकिन वो ज़्यादा इससे खुद वो बड़ा हो रहा है तो क्या मतलब है। लेकिन अब 65 पे चलते हैं तो 9 7 63 होता है ना, तो 9 7 63 तो 2 बचेगा हमारा। तो ये दोनों प्लस में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब प्लस में आ रहे हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटा 9, 4 दूना 8 बटा 9। अब 9 से हम इस 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये एक भी बार नहीं जा रहा है पहाड़, तो अब हम क्या करेंगे कि अब टेबल जब एक भी बार नहीं जा रहा तो यही हमारा 8 जो होगा यही हमारा शेष बच जाएगा। जो 8 बच रहा है यही हमारा शेष होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शेष ज्ञात करो, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये अब इसको हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 सते 56 होता है, 8 सते 56 और 8 छंग 48। अगर 6 बार ले जा रहे हैं तो 48, इसका मतलब कितना बच रहा है, 6 बच रहा है प्लस का। लेकिन अगर हम 7 बार ले जा रहे हैं तो 8 सते 56, तो माइनस का 2 बच रहा है। तो ये छोटा पड़ रहा है तो इस छोटे को लेते हैं, क्योंकि बड़ा रहेगा तो जब हमको गुणा करना पड़ेगा फिर से तो फिर भारी आ जाएगा, इसलिए हम छोटे को लेके चलते हैं। अब जब इसको भाग देंगे तो 8 9 72, तो कितना बचेगा, प्लस का 1, कितना बचेगा 8 9 72, तो बचा कितना, प्लस का 1। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, वो भी किसका, माइनस का, तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अब हमारा क्या शेषफल माइनस को 2 आएगा, तो नहीं 2 हमारा नहीं आएगा, बल्कि अब हम जब शेष निकालेंगे तो ये जो माइनस का है उसको इसी से घटा देना, इसी 8 से, ये जिससे हमको भाग देना रहता है उसी से हम घटा देंगे। तो 8 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो हाँ देखिए अब अगर हम प्लस को लेके चलते तब कैसे आता, देखिए अगर हम यहीं पर 6 ले लेते, अगर हम 6 बार ले जाएंगे तो बचेगा 6 प्लस का, तो 6 कम 6, तो जब 6 कम 6 होगा तो 6 बटा 8। अब जो है 8 से जब 6 को भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो अब यही हमारा शेषफल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो अभी दोनों आसान पड़ रहे हैं, चाहे प्लस का ले लीजिए चाहे माइनस का ले लीजिए, क्योंकि दोनों छोटे छोटे आ रहे हैं। अगर कहीं पर भाग देना हो जाए 75 से 80 से भाग देना पड़ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी जो है लेंदी हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम माइनस को लेके चलते हैं, तब हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। ये रहा अब हमारा अगला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए कितने भारी भारी आ रहे हैं ना, अब ऐसे क्वेश्चन जब हमको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर आर निकालना, आर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आर का मतलब होता है रिमाइंडर ज्ञात करो, आर का मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमको निकालना है, रिमाइंडर का मतलब शेष। अब क्या करेंगे, देखिए 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, फिर पूरा कट गया, अब 0 लगा के उतारेंगे तो फिर 53 आएगा, तो 17 तैया 51, 17 दूना 34, 17 ते 51, तो हमारा कितना बच रहा है, प्लस का 2 बच रहा है, 17 ते 51, तो प्लस का 2 बच रहा है ना, तो इसको प्लस का बचाए रहेंगे हम। अब यहाँ पर जब भाग देंगे तो 17 एकम 17, अब फिर जब 0 लगा के 49 को उतारेंगे तो अब देखिए 2 बार ले जा रहे हैं तो 17 दूना 34, तो 9 6 15, हमारा शेषफल प्लस का बचाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो काफ़ी भारी आ जाएगा, हमको गुणा करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आएंगी, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 3 बार ही ले जाते हैं। जब 3 बार ले जाएंगे तो 17 ते 51, तो अब हमारा बचा कितना, माइनस का 2, कितना बचा, माइनस का 2। अब यहाँ पर जब भाग देंगे तो 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो अब यहाँ पर 17 पचे 85 आ रहा है, तो माइनस का 2, 85 से 2 ही तो कम है, तो माइनस का 2 शेषफल बचेगा यहाँ पर।
जब अब 17 को देखिए सबका अलग अलग दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर जब भाग देंगे हम तो 17 धामा 170, तो अब हमारा कितना बच रहा है प्लस का 1। कितना बचा दोस्तों हमारा प्लस का 1। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा जो फाइनली शेषफल आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, है ना। तो 2 दूना 4, दूना 8 एकम 8। तो ये देखिए 2 दूना 4, माइनस का 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस हो गया प्लस 8, 8 एकम 8। तो हमारा कितने आएगा प्लस का 8/17। जब प्लस का 8/17 आ गया तो अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि यही हमारा शेष होगा, यही हमारा शेषफल होगा। कौन सा, ये 8। अगर यहीं पर कह दिया अब भाई ये प्लस में आ जाता, तो जब प्लस में आ जाता तो 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 एकम 8। तो ये माइनस का 8 बटा कितना हो जाता 17। तो इसमें से हम घटा देते तो हमारा कितना आ जाता 9। दोस्तों ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, अब आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।